नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेरी की खेती के बारे में। जानने वाले हैं चेरी की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी ए टू जेड नॉलेज। हम जानने वाले हैं इसकी टॉप की वैरायटियाँ, खेत की तैयारी, किस प्रकार से इसकी रुपाई या बिजाई आप कर सकते हैं, कितनी दूरी पर इसके पौधों को लगाना चाहिए और सिंचाई, खाद का कैसे विशेष तरीके से ध्यान रखना है, इसके बारे में भी बात आने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और ये वीडियो आपको जहाँ भी पसंद आ जाए, वहीं इसे लाइक और शेयर कर दें। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी रुपाई करने से पहले आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। किसान भाइयों, जैसे हम सामान्य फसल के लिए खेत की तैयारी करते हैं, पहले पलटी पुलाव चलाकर अच्छे से जमीन को पलट देते हैं, फिर रोटावेटर चलाकर उसे भुरभुरी कर देते हैं। उसके बाद आपको बेड बनाने हैं, फिर बेड के ऊपर आप इसकी पौधों की रुपाई 15 फीट बाय 15 फीट की दूरी पर कर दे। यानी लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 15 फीट होनी चाहिए। क्योंकि ये बाद में बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला है, इसलिए इसे जगह बहुत ही बढ़िया आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी बिजाई करना चाहिए या रुपाई। वैसे तो किसान भाइयों, इसकी बिजाई भी की जा सकती है, लेकिन रुपाई करने में ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि रुपाई की हुई कलम आपको 1 से 1.5 साल में उत्पादन देना शुरू करती है। जबकि यदि आप बिजाई करते हैं तो कम से कम 4 से 5 साल बाद आपको उत्पादन मिलना शुरू होगा। इसलिए बिजाई करना ही सबसे बेस्ट होता है। जमीन आप पीएच मान 4.5 से 5.5 तक रखें तो बहुत ही बढ़िया आपको उत्पादन देगी। किसान भाइयों, पहाड़ी इलाकों में इसकी खेती करना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों में भी आप इसकी खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक वैरायटी आती है जिसकी खेती आप मैदानी इलाकों में भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम वैरायटी की बात करें तो पहाड़ी इलाकों के लिए तो इसकी बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ हैं जिसका आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ व्हाइट हार्ट, ये एक बहुत बढ़िया वैरायटी है। वैन है, पिंक अर्ली है, स्टेल है, ब्लैक रिपब्लिकन, नेपोलियन व्हाइट, ब्लैक टेरिट्रियन और लैम्बर्ट। ये ऐसी वैरायटियां हैं जो हिमाचल, जम्मू कश्मीर और ऐसे पहाड़ी इलाकों में बहुत अच्छा उत्पादन देती है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि मैदानी इलाकों के लिए कौन सी वैरायटी बेस्ट है। तो बारबाडोस चेरी नाम की वैरायटी मैदानी इलाकों के लिए काफ़ी बढ़िया मानी जाती है और काफ़ी समय से मैदानी इलाकों में रहने वाले किसान इसका बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं और टेम्परेचर भी ये ज़्यादा बियर कर सकती है निचली रेंज से ऊंची रेंज तक, यानी वो -1 डिग्री से लगाकर ऊपर 40 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर बहुत ही बढ़िया से ये सह सकती है। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी में विशेष सावधानियां क्या रखनी है। किसान भाई, खेत की तैयारी करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आप जो बेड बना रहे हो उसमें कहीं भी जल ठहराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस फसल को फंगस बहुत जल्दी अटैक करते हैं। इसलिए इसको स्ट्रेंथ देने के लिए वर्मी कंपोस्ट जरूर डालें और फंगस से बचाने के लिए नीम खली के पाउडर का इस्तेमाल जरूरी है, बेहद ही जरूरी है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन-कौन से महीने जब आप इसकी रुपाई कर सकते हैं। तो विशेष तौर पर अगस्त का महीना और फरवरी का महीना बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अगस्त के महीने में भी इसकी रुपाई आप बिल्कुल आँख मूंद कर सकते हैं, साथ ही साथ फरवरी का महीना भी बेस्ट होता है। अगर मैं बात करूँ प्रॉफ़िट की, तो किसान भाइयों ये बहुत ही महँगी फ़सल है, यानी इसका भाव भी आपको बहुत बढ़िया मार्केट में मिलता है। साथ ही साथ इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट के साथ इंडियन मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बेचने की भी कोई समस्या नहीं होती है। 300 से साढ़े 300 रुपए किलो भाव आराम से आपको मिल ही जाता है। किसान भाइयों, अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, तो आराम से आप कोई से भी इलाके में रहते हो, बारबाडोस चेरी की वैरायटी लीजिए। 15 बाय 15 फीट के आप आराम से खेत में लाइन और पौधे के बीच की दूरी रखिए और आराम से इसकी खेती कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों आप एक गार्डन में या फिर अपने घर की छत पर इसकी खेती करना चाहते हैं, तो बड़े गमले में, जी हाँ, बिग साइज गमले में आप इसकी खेती बड़े ही आराम से कर सकते हो और अपने खाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हमारी एक विशेष राय है कि यदि आप मैदानी इलाकों पे रहते हो,
तो बड़े लेवल पर इसकी खेती पहले न करके अपने घर पर, छत पर इसकी रुपाई करके आप कुछ समय तक इसका उत्पादन लेकर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही इसकी रुपाई बड़े स्तर पर इसकी खेती कीजिए ताकि आपको आगे चलकर कोई ज़्यादा विशेष घाटा ना हो और आप इसके यूज़्ड टू भी हो जाए, क्योंकि ये फसल अभी इंडिया में उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं की जाती है और की भी जाती है तो फिर वो हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में की जाती है। इसलिए विशेष ध्यान रखते हुए इसकी खेती करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। हुँ, हुँ, हुँ।